नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, 18 अगस्त यानी कल के दिन जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हम आज के इस वीडियो में आपको रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। अगर साथी आपका भी 18 अगस्त को बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले साथी एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों सभी मिक्स प्रश्न मिलेंगे, कई बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है और कम समय में हम दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। करनाल का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो आप बोलिएगा 1739 में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए नादिर शाह के बारे में, तो आप बोलिएगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कौन देश का नेपोलियन दोस्तों? तो ईरान का नेपोलियन। अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो बोलिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न का था, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कब दोस्तों इसका गठन किया गया? तो आप बोलिएगा 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी का गठन किया गया। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों बहुत सारे PDF उपलब्ध है, आप लोग एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, प्रोटीन बने होते हैं तो अमीनो अम्ल के मिलने से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 गो अमीनो अम्ल मिलने से दोस्तों एक प्रोटीन का, याद रखिएगा, निर्माण होता है। प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर, याद रखिएगा, बच्चों में देखने को मिलता है। और साथ ही याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम को बोलिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। किसको? तो राइबोसोम को बोला जाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, तराइन का प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो तराइन का दोस्तों 3 युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। अगर तराइन का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा जो 1192 में दोस्तों लड़ा गया था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1215 में लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध। तीनों युद्ध का डेट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से यह संबंधित है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल बोल सकते हैं दोस्तों, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2005 से संबंधित है। अगर साथी अभी तक आप लोग MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि साथी सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रश्न कहता है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से? दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे आप बोलिएगा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में दोस्तों इसको फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुना 10⁻6 किमी बोलिएगा। अगर साथी हम सूर्य का बात करते हैं तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, याद रखिएगा, और सूर्य में
हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 71% के आसपास आप अब बोल सकते हैं। और सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर परमाणु बम पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वी का अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम बताइए तो बोलिएगा भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है और यह ग्रंथि याद रखिएगा किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या पूछा जाए तो 2 होता है इसका संख्या। दोनों किडनी के ऊपर एक एक स्थित होता है तो एक एक मिला के दोस्तों इसका संख्या 2 बोलिएगा। साथ ही अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो लरो उड़ो हार्मोन याद रखिएगा किस ग्रंथि से स्रावित होता? अधिवृक्क ग्रंथि से। कहता अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। पानीपत का भी दोस्तों 3 गो युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556 बोलिएगा। प्रश्न कहता है किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक अम्ल बोलिएगा। लैक्टिक एसिड इसका सूत्र भी होता है C3H6O3 दोस्तों, यह होता है लैक्टिक अम्ल का सूत्र। और याद रखिएगा साथी, दूध और दही में अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कौन अम्ल पाया जाता है तो आप क्या बोलिएगा? दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया तो माकुम में खोदा गया। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा इसका रचना किया गया। 9वीं शताब्दी के मध्य कथा तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो विजयालय के द्वारा दोस्तों यह शहर बसाया गया था। प्रश्न का था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? 1956 में बोलिएगा स्थापित हुआ। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न का था टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तालीकोटा की लड़ाई याद रखिएगा इसका कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप बोलिएगा जो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश बोलिएगा। कथा क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन याद रखिएगा मुक्त होता है। यही अगर जल में दोस्तों अम्ल को घोलिएगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा, तब बोलिएगा हाइड्रोजन। सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1938 में चुने गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? काबुल है। क्या नाम है? काबुल है दोस्तों। अगला प्रश्न का था भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था। अलमटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। तथा हौली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से यह संबंधित है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसने चार मीनार का निर्माण किया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर दोस्तों इसकी रफ्तार निर्भर करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुआ था। इसका अगर स्थापना पूछा जाए तो
कहता है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई, तो 9 जुलाई 2018 में दोस्तों यह शुरू किया गया। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था, तो दारा सिकोह बोल सकते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से दोस्तों, यह क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन बोल सकते हैं। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो तेलंगाना राज्य में यह अवस्थित है। कौन राज्य में, तेलंगाना राज्य में। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है, तो आप बोल सकते हैं वंदे मातरम दोस्तों। और यह किस उपनिषद से संबंधित है, उपन्यास से, तो आनंद मठ से संबंधित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त को होने वाले बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन करवा रहे हैं। कहता शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, लीवर यानी यकृत में दोस्तों, याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण होता है। प्रश्न कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश बोलिएगा। और दोस्तों गेहूं जो है यह रबी फसल से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में दोस्तों यह स्थित है। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की का बंगाल गजट बोलिएगा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा किया जाता है इसका कार्य। भारत सरकार के लिए कहता बैंकर का काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है इसके लिए बैंकर का काम। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। कौन युग की, कांस्य युग की दोस्तों। कहता वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो सिक्किम में शुरू की गई। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, कोलकाता। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता शहर जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। कौन नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो बोलिएगा आप 1915 में लौटे थे। कहता है एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से यह ट्रॉफी संबंधित है। भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ, 1882 में हुआ। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, धन्वंतरी याद रखिएगा इसके लिए प्रसिद्ध था। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 बीसी में याद रखिएगा हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है, भूमध्य रेखा याद रखिएगा। इन्हीं को विषुवत रेखा नाम दिया गया है। राजा जी कहता सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में है। कहाँ है दोस्तों, अमृतसर में है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 33 है। कहता है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 1869 में दोस्तों बोलिएगा। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहता किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता। अगर महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए, गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जीएसटी का, तो जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिएगा। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ। और अपना देश भारत में दोस्तों याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कहता है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन को। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था यह आंदोलन। अगला प्रश्न कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, रिएक्टर स्केल कहलाता है।
हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991 से 92 में। हाथी वाला देश भी पूछा जा सकता है, तो लाओस आप लॉक कर दीजिएगा। सफ़ेद हाथी वाला देश दोस्तों क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न का था महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो संभाजी नगर हो गया है इसका नाम। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में हुआ। कहता नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। अगर पूछा जाए किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो आप अरुणाचल प्रदेश लॉक कर दीजिएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से इसे जाना जाता है। कहता सेनेगल की राजधानी है, तो डकार दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में दोस्तों इसे पारित किया गया। कहता किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता। दोस्तों इसका प्रतिमा कहाँ है? तो इसका प्रतिमा है गुजरात में, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कहेगा कर्नाटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कांगो की राजधानी है दोस्तों ब्राज़ाविले है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में। और यह प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो NaOH आप लॉक कर दीजिएगा। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, बहुत चर्चित पुस्तक है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों याद रखिएगा गीतांजलि के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। वेदांग पूछा जाए तो 6, उपनिषद पूछा जाए तो 108 और पुराण पूछा जाता 18। कहता किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप टोक्यो बोल सकते हैं। जापान की अगर मुद्रा पूछा जाए तो येन हो जाएगा दोस्तों जापान की मुद्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में शुरू की गई। जनरल किस सेना का अधिकारी पद है? थल सेना का अधिकारी पद है। तीनों सेना का दोस्तों याद रखिएगा प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का प्रधान, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कहता है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है यह। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। कहता कुद्रेमख नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में ही किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। कहता सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कहता है वैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर दोस्तों याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा किया गया। और इस मंत्र की रचना याद रखिएगा ऋग्वेद में है। कौन वेद में? तो ऋग्वेद में दोस्तों इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची में है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया। कहता हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप इसका नाम रखा गया।
जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा जैव विविधता शब्द दिया गया, वाल्टर रोजन के द्वारा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, कहता प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। यही अपना बिहार का राजकीय अगर पुष्प पूछा जाए तो गेंदा लॉक कर दीजिएगा। क्या? गेंदा लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था 1909 में कर्नल वायली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों यह मारा गया था। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल आय बोलिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 25 जनवरी 2006 में, याद रखिए इसकी शुरुआत हुई। हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाए भारत में तो MS स्वामीनाथन बोलिएगा। विश्व में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग लॉक कर दीजिएगा। कहता सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था दोस्तों। अगला प्रश्न साथी, मुख्यमंत्री कन्या कहता सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की यह योजना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो 45.94 ग्राम होता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 में गिराया गया था जापान पर परमाणु बम दोस्तों। आप बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इस बम का क्या नाम था? तो इस बम का नाम था, याद रखिए, लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। दोस्तों इन्हीं के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन, याद रखिएगा, फिर पर जापान के नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था। उस परमाणु बम का नाम था क्या? फेटमैन, याद रखिएगा। प्रश्न का था जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद की फसल होता है। ककड़ी, तरबूज, ये सभी दोस्तों इसी फसल के अंतर्गत आता है। म्यांमार की राजधानी का नाम है नायपिता दोस्तों, इसकी राजधानी का नाम है। कहता योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्रभूमि के संरक्षण से यह जुड़ा हुआ है। प्रश्न कहता है भैंसों की उच्चतम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। और किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन, याद रखिएगा। अगर यही दोस्तों पूछा जाए जो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर के दिन बोलिएगा मनाया जाता है। शिक्षा दिवस पूछा जाए तो 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम रिवीजन क्वेश्चन करवाए। तो आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।